हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सीमेंट का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेईई यूपीएससी एंड पॉलिटेक्निक के नज़रिया से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लो हीट सीमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, अर्थात लो हीट सीमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ये चुनना है। तो पहला कह रहा है कि इट प्रोसेस लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, माने कि यह कम इसे इसे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है, बात सही है। कह रहा कि इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर्स, सही है, ये भी सही है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटा। तो इसीलिए हो जाएगा ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जब मैंने सीमेंट को बनाते हैं तो सबसे पहला कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो क्या है, तो है C3A, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द सीमेंट कंक्रीट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एल्युमिना इन इट कॉल्ड, अर्थात कह रहा है कि वह सीमेंट कंक्रीट जिसे एल्युमिनियम को मिलाकर तैयार किया जाता है, तो उस कंक्रीट वह कंक्रीट होता है एयर इंट्रेनेट कंक्रीट होता है, सेलुलोज कंक्रीट होता है और एरिएटेड कंक्रीट होता है। अर्थात ऑल द एबव, या कह सकते हैं उसी चीज़ को कह सकते हैं एनी वन ऑफ देज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कंपाउंड विल कंट्रोल द सल्फेट अटैक, माने कि वह बॉन्ड कंपाउंड का कौन सा टाइप है जो सल्फेट अटैक से बचाता है, तो C3A है जो 7%, C3A का 7% होता है जो सल्फेट अटैक से बचाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 10 मिनट्स तो कैन बी क्लासिफाइड, वह सीमेंट जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 10 मिनट्स है वह कौन है, या कौन क्लासिफाइड है, तो था क्विक सेटिंग सीमेंट, अर्थात क्विक सेटिंग सीमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी, मैंने कहा रहा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, तो वह मैंने कौन सा मेन कंपाउंड है उसके लिए, तो है लाइमस्टोन और दूसरा होता है क्ले होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड 24 डेज टू 28 डेज इन इज प्राइमरी ड्यू टू, अर्थात 24 से 28 डेज के बीच में 28 डेज के बीच में प्राथमिक रूप से किसके कारण स्ट्रेंथ में वृद्धि होता है, तो C3A है जो 14 डेज से 28 डेज के बीच में स्ट्रेंथ को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि when water is added to cement, ingredient of cement react with water and form complicated chemical compound till it achieve rock like state,
विच इज कॉल्ड, अर्थात कह रहा है कि सीमेंट जल से मिलकर सीमेंट की अवयव जल के साथ रिएक्शन करते हैं और एक जटिल केमिकल यौगिक बनाते हैं। तो तब तो एक चट्टान की तरह कि हो जाते हैं, इस अवस्था में आ जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को सेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अर्थात ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है, तो इसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है 30%, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टैंडर्ड, इंडिया कि IS कोड के अनुसार द इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट एट 6 मंथ बियॉन्ड 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अर्थात कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन की अपेक्षा 6 महीने के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होता है। तो नेग्लिजिबल की स्ट्रेंथ बढ़ता है। जितना स्ट्रेंथ प्राप्त करना रहता है अधिकांश 28 दिन के अंदर में प्राप्त कर लेता है, इसलिए हो जाएगा शून्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई कैल्शियम सल्फेट डाइकैल्शियम सल्फेट क्या होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो कह रहा है कि हाइड्रेट रैपिडिटी कि हाइड्रेशन रिएक्शन जल्दी से करवाता है। तो नहीं, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि इसका काम है क्या है, यह हीट ऑफ जो हाइड्रेशन होता है उसको घटा देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को घटा देता है। और हीट टाइप ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ सीमेंट फॉर्म्ड फ्लोइंग कैनाल लीनिंग, अर्थात जब कैनाल बनता है, आजकल सीमेंट का कैनाल बन रहा है, तो कैनाल बनाने में किस सीमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का उपयोग किया जाता है कैनाल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑर्डिनरी सैंड इज यूज, कि एक सामान्य सैंड को यूज किया जाता है, देन तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 7 डेज क्यूरिंग हैज नॉट लेस देन, अर्थात तो 7 दिन के क्यूरिंग के बाद एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 175 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ, कि हाई एल्यूमिना सीमेंट को किस मिश्रण के साथ जलाकर बनाया जाता है? तो पहला होता है लाइमस्टोन और दूसरा होता है बॉक्साइट, जो ऑप्शन ए में है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट ड्राई और वेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड एग्रीगेशियस मटेरियल इज बर्निंग, कह रहा है कि सीमेंट के निर्माण में शुष्क और गीले मिश्रण के कैलकेरियस एग्रीगेशियस पदार्थ को किस में बर्न किया जाता है? तो सीमेंट बनाने के लिए एक रोटेटरी किल्न होता है, उसी में आर्जिलेसिस और कैलकेरियस मटेरियल को डालते हैं, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा रोटेटरी किल्न। इसमें बोल रहा है कि लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है।
दोनों को मैंने को मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो कह रहा है कि वाटर एंड सीमेंट, अर्थात वाटर और सीमेंट को मिलाते हैं तो क्या होता है, तो यह हाइड्रेट होता है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से क्या होता है, तो स्लो इन रिएक्शन कहते तो होता है। फिर कह रहा है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट से क्या होता है, तो स्लोएस्ट और स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, रिएक्शन होता है। फिर कह रहा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो इससे फास्ट रिएक्शन होता है। अर्थात ऑप्शन देखते हैं, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए का डी था, बी के बी था, सी का सी था, डी का ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ingredient added clinker ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग सीमेंट, अर्थात सीमेंट के प्रारंभिक जमाव के नियंत्रण करने, इनिशियल सेटिंग टाइम को नियंत्रित करने के लिए सीमेंट को पीसते समय क्लिंकर के साथ किस अवयव को मिलाया जाता है, किस कंपाउंड को मिलाया जाता है, तो वो होता है जिप्सम। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, अर्थात जब वाटर को सीमेंट के साथ ऐड किया जाता है तो क्या होता है, तो हीट का जनरेट होता है और दूसरा होता है रासायनिक क्रिया भी आरंभ हो जाता है। तो कह रहा है कि हीट जनरेट, बात सही है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है कि हीट अब्जॉर्ब, फिर लिखा है केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड, अर्थात के इसमें सिर्फ एक लिखा है, दो में से इसमें भी एक लिखा है, और लेकिन डी में देखिए बोथ है, हीट ऑफ जनरेट एंड केमिकल रिएक्शन इज इंसिएटेड में होता है आरंभ हो जाना, इंसिएट, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज आइडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, अर्थात सीमेंट के क्विक सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो क्विक सेटिंग के लिए सीमेंट में फिटकिरी मिलाया जाता है, और फिटकिरी को कहते हैं एलम, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फाउंडेशन ऑफ एब्यूटमेंट और डैम मोस्ट सुटेबल सीमेंट, अर्थात डैम के लिए और फाउंडेशन को बनाने के लिए कौन सा सीमेंट सुटेबल होता है, तो इसके लिए लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट सुटेबल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनल ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट, अर्थात सीमेंट को महीन पीसने से क्या होता है, तो सीमेंट को महीन पीसने से होता है कि वह बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अफेक्ट ओनली अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ अर्ली डेवलप ऑफ स्ट्रेंथ, माने कि बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को डेवलप कर लेता है, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 डेज क्यूरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन 17.6 mm साइज क्यूब ऑफ मोटार हैविंग सीमेंट टू सैंड रेशियो प्रोपोर्शन, अर्थात जब भी हम लैब में मोटार का टेस्ट करते हैं तो इसके लिए रेशियो रखते हैं 1:3, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, अर्थात निम्नलिखित में से स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। कह रहा है कि टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट इज डिटरमाइन इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अर्थात कह रहा है कि सीमेंट पेस्ट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने से पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी का परीक्षण किया जाता है, यह बात करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि लो हीट सीमेंट हैज़ हायर परसेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ए लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। देखिए किसमें मिलता है। कह रहा है कि बीच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 375 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए सीमेंट पेस्ट 1875 ग्राम ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी परसेंटेज ऑफ वाटर, तो इसके लिए हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। soundness टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय लीच apparatus गिविंग अनसाउंड ड्यू टू, अर्थात लीच apparatus के द्वारा सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण के निम्नलिखित में से परीक्षण निम्न के कारण निर्दोषता होता है, तो होता है फ्री लाइम ओनली, अर्थात ऑप्शन नहीं हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक बात और बता रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम लेने से पहले हम सारे थर्ड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चिंता ना करें। थैंक यू।